आप लोग बैठ जाइए, जो लोग खड़े हो बैठ जाए तो अच्छा रहेगा। गुरु जी की एक एक बात सत्य साबित होती है। गुरु जी ने वाणी में क्या बोला है, बाड़े पुत्र पिता के घर में और खेती दूसरे अपने घर में। रवि भैया के पिताजी हरिश्चंद्र जी वो इतने उदारचित थे, गरीबों को सबको भला करना, मदद करना, होम्योपैथी की दवा देना फ्री में, और उसका सब थोड़ा प्रमाण है सर्व हित की सोचते थे। आज भी एक नल घर के बाहर लगा है जिसमें 24 घंटे ठंडा पानी आता है, और पूरे जनरल जनता के लिए, पब्लिक के लिए है। तो वो जो है हमेशा उनके मन में सर्व के हित के लिए कार्य करने मन में उमंग थी। आज उन्होंने रविया के पिताजी हरिश्चंद्र जी, उन्होंने इतना जो उदारचित होकर के जीवन बिताया, आज उसी का परिणाम है कि आज रवि भैया कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। ये हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है और रवि ने हमने कीर्तन देखा है। बाड़े पुत्र पिता के घर में, खेती दूजे अपने घर में। जो भी अपने पिता की सेवा करता है, हमने देखा रवि को पिताजी की हमेशा सेवा में। कभी भी कोई तकलीफ होती थी तो रवि उनको जो है दवा दिलाना, उनकी देखभाल करना, उनको इतना उनको रिस्पेक्ट देना। और उनकी खास बात क्या थी, हमने उनको कभी बैठे नहीं देखा। कहते नहीं शरीर से तुम कुछ काम करो, वो अंत समय तक उन्होंने कार्य किया शरीर से। तो ऐसे उदारचित पिता के उदारचित बेटे रवि भैया, हम लोग आदमी देखते हैं कि हम लोगों की संगत का कितना कार्य करते हैं, निष्काम कार्य करते हैं, कितना उदारचित होकर के हर बात में आगे बढ़ के कार्य करते हैं। तो ये उनको मिला कहाँ से? मिला उनको पिताजी से। पिताजी इतने उदारचित थे, तो वो जो है हेरिडिटी जिसको बोलते हैं, वो रविया में आई। और आज हर गुरु के हर कार्य में सब सागे रहते, खड़े रहते हैं, और बड़ी इनको खुशी होती है। कोई भी सेवा दो प्रकार से लोग करते हैं। एक होता है एहसान जतला करके कि मैंने सेवा की। इनके साथ उल्टा है, हमने देखा इनको जब भी कोई सेवा को दी गई तो हमेशा इन्होंने एहसान माना कि आपने हमको ऐसी सेवा का मौका दिया। ये सब बड़ी बात है। तो ये सारी चीजें पिताजी सिंह को जरूर मिली है, और जिस प्रकार से वो उदारचित होकर के सर्व के लिए कार्य करते थे, उसी तरीके से रवि भैया भी सर्व के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कभी कोई बात हो हमेशा पूछते रहिए, बताइए कोई बात है, कोई भी कहीं कोई कार्य हो रही है। कहना बड़ा सरल है, लखनऊ से गुरु जी को लाना है, अब खाली गाड़ी यहाँ से आदमी जाए लेकर के उनको लेके आए, या एक बार करके देखो पता लगे। आदमी अपने बच्चे को 10 बार ले जाएगा, लेकिन अगर गुरु कार में जाएगा तो तुरंत जोड़ेगा, इतनी पेट्रोल खर्चा हो गया, इतना ही खर्च समय खर्च हो गया। इन्होंने कभी नहीं हुआ, इन्होंने हमेशा कभी भी को बोला गया भैया ये सेवा है, लखनऊ से गुरु लाना है, तुरंत उदय कर जाना है, अभी जाना है, सुबह जाना है, तुरंत ये समय इन्होंने कार्य किया। तो ये जो है आज हम सब लोग यहाँ पर आए हैं उनके पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, और इस बात के लिए कि पिता की तरह पुत्र भी कितना सेवाधारी है। और इसके लिए गुरु ने बोला जिसके में जो क्वालिटी होती है, अच्छाई होती है, उसको हमेशा सबके सामने प्रशंसा करो दिल खोल के। क्यों दिल खोल के आप प्रशंसा करते हो तो उसका उस कार्य को करने में और अधिक मन लगता है। और आज की दुनिया क्या है, करना कुछ नहीं ना, करे कुछ नहीं, लेकिन क्रिटिसाइज
तो क्या है, दुनिया में सबसे सरल क्या है, किसी चीज को क्रिटिसाइज करना। ठीक लगने पिटकी रख चुका, कुछ कहना नहीं, ऐसा गलत कर रहा है, ये ऐसा उल्टा पुल्टा कर रहा है। अरे तुमने क्या किया, कुछ करके दिखाओ ना। इसलिए मुझे बोलते हैं कि हमने तुमको बनाया, गुरुजी ऐसा बोलते हैं, हमने तुमको बनाया, तुम सिर्फ एक को अपने जैसा बना के दिखाओ, तो पता लगेगा कि गुरु ने तुम्हारे साथ कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत गुरु के साथ की है। किसी को एक को बनाओ दो, आप किसी को बनाने आते हैं, किसी को सत्संग लाते हैं, आप देखिए 2 दिन आता है, 4 दिन आता है, फिर भाग जाता है। आप अपनी गाड़ी से लेके आते हैं, स्कूटर से ले आते हैं, पहुंचाते हैं, सब करते हैं, तब भी भाग जाता हूँ। कहता है कहा इतनी बड़ी खाती करो, मामला जरूर है, भाग नहीं आता। तो बोला गुरु ने तुम किसी एक को सत्संग ला के बैठाओ, अपने जैसा बना के दिखाओ, तब तुम्हें पता लगेगा कि गुरु ने तुम्हारे साथ कितनी मेहनत की है। यहाँ पर आज काफी लोग नए भी दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसलिए ये बताना बहुत जरूरी है। लोगों को, बहुत से लोगों को बड़ा डर लगता है, जिनके पति आती है तो उनकी पत्नी को डर लगता है, और जिनकी पत्नी आती है उनके पति को डर लगता है। ऐसा ना हो ये सब बैराग ले ले, घर छोड़ के चला जाए, ये सत्संग जा रहा है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ये गीता ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान गृहस्थ का ज्ञान है। ये गीता ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान गृहस्थ ज्ञान है। ये जो है ज्ञान, जिसने भी ये ज्ञान प्राप्त कर लिया उसका परिणाम क्या होगा। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके जीवन में दुख तकलीफ ना आए। जैसे रोज सूर्य निकलता है, अस्त होता है, इसी तरीके से हर प्राणी के जीवन में कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि अकेले सुखी सुख हो, दुख आना है। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान जिसने ले लिया उसके ऊपर दुख आएगा जरूर। क्यों आएगा? जो शरीर ने कर्म किया है, बिन भोगे छूटे नहीं कर्मगत परमात्मा। ये शरीर ने जो कर्म किया है उसकी सजा इस शरीर को मिलेगी जरूर। लेकिन जो सत्संग में आ जाता है उसका क्या होता है, और जो सत्संग में नहीं आता उसका क्या होता है। दोनों का एक्सीडेंट होता है मान लो, और दोनों टांग टूट गई, तो जो ज्ञानी है वो दिन भर क्या सोचता है, और जो अज्ञानी क्या सोचता है। एक अज्ञानी का एक्सीडेंट में टांग टूटती है तो वो भगवान को 50 अब्द शब्द बोलता है, हम आपकी पूजा करते रहे, रोज भोग लगाते रहे, तब भी आपने मेरी टांग तोड़ दी, पड़ोसी नहीं तोड़ी, इतनी मैंने पूजा की, अब जब आज से तुम्हारी पूजा करना बंद, और पूजा भी करना बंद कर देते हैं, लड्डू चढ़ाना बंद कर देते हैं देश में आकर के। और जितने महीने वो पड़े रहते हैं, रास्ते चढ़ा रहता है, दुकान पर रहते हैं, उतने दिन वो रोज भगवान को जो है अपशब्द कहते हैं और रोते रहते हैं कि भगवान हम ही मिले थे। और उनका इसके कारण से क्या है, जो वो भगवान में बुराई देख रहे हैं और ये देख रहे मेरी टांग तोड़ी, इसका परिणाम क्या होता है। डॉक्टर बोलता है आपका 6 महीने में ठीक हो जाएगा, उनका 6 महीने में, उनका साल भर ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको हर समय गिला शिकायत, हर समय शिकायत का परिणाम क्या होता है, आपको लिख के देखो, लिखो आप सी का एक, अब इसको संधि विच्छेद करो। सा से सू का कुल, का से क्रोध, या से यमराज के पास, और ता से तमस भरे अंधकार। ये 4 चीजें क्या हुई, सी का एन। अगर आपके मन में परमात्मा के प्रति शिकायत आई तो उसका परिणाम क्या होगा, आपका चेहरा एकदम सूखा फूल जाएगा, ऐसा जैसे 3 दिन का बासी बैगन, हमेशा उदास, भगवान ने मेरे साथ ये किया, जास्ती मेरे साथ ये जास्ती किया। इसके बाद क्या है, सी का
जहां आपको शिकायत आई, आपके मन में क्रोध उभराएगा। अब क्रोध से क्या होगा? जो क्रोध करता है उसका क्या होता है, उसकी संरक्षित करो। का से कोढ़, जो क्रोध करता है, जैसे कोढ़ी व्यक्ति के पास लोग दूर भागते, पास नहीं बैठते, तो ऐसे क्रोधी व्यक्ति पास कोई बैठते जब दूर भागते, पता नहीं कब चिल्लाने लगे। और क्रोध था, रा से रोना और धा से धिक्कार। जो व्यक्ति क्रोध करता है वो क्या होता है, जो व्यक्ति क्रोध करता है तो क्या होता है, उसको जो है उसको रोना पड़ता है और सब सारी चीजों को धिक्कार मिलता है। तो यहाँ पर बोला आप शिकायत करोगे तो क्या परिणाम होगा। सी का या है, या से क्या होता है, वो यमराज पर जल्दी पहुंच जाता है। जो क्रोधी होता है तो खुद जलता बहुत जल्दी है, वो यमराज से पहुंच जाता है। और फिर ता से तमस, उसके जीवन में हमेशा अंधकार रहता है। तो ऐसे में आप देख लो, आप शिकायत करोगे तो आपका क्या हाल होगा। आपका जो प्लास्टर 6 महीने चढ़ा है उस साल में ठीक होगा। और आप गुरु के शुक्राने में रहोगे, परमात्मा शुक्राने में रहोगे। अरे भगवान, हमारी टांग तोड़ी ना, इस एक्सीडेंट में मेरी जान जा सकती थी। गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना है, आपने मेरी जान बचा ली, सिर्फ टांगी तोड़ी। तो जब वो शुक्राने में रहता है तो उसका परिणाम क्या होता है, डॉक्टर बोलते हैं 6 महीने में ठीक होगा, वो 3 महीने में ठीक हो चले फिरने लगता है। क्यों? शुक्राने में वो डूब जाता है। इसके लिए कितनी अच्छी बात करी भगवान ने कि आप जो है, आपको जब शुक्राना मांगते हो तो शुक्राना मांगने में क्या आता है, आप देखो, शुक्राना, सा से शंकर, छोटू मात्रा ऊ से उमा, का से कृष्ण, रा से राम और ना से नारायण। ये 5 देवता आपकी रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो ऐसे में आपके सामने 2 ऑप्शन है, या आप शुक्राना मानो, या आप जो है, या आप शुक्राना मानो, या आप जो है, आप क्या है, आप शिकायत करो। शुक्राना मानोगे तो आपका प्लास्टर 6 महीने या 3 महीने ठीक हो जाएगा, और शिकायत करोगे तो उसका सारा होगा। दूसरी बात क्या, आप इस सत्संग में आते हो, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई चीज की मनाही नहीं है कि आप पीला ड्रेस पहनो, सफेद पहनो, काला पहनो, जो आपको सूट करे आप पहनो, जो आपको खाना सूट करे खाना खाओ, किसी बात की नहीं। बस सिर्फ यहाँ पर एक बात है, क्या है, आप नित्य सत्संग आदि करो। नित्य सत्संग आने पर आपकी एक दिन स्थिति कैसी होगी, एक दिन आपके अंदर से वो भक्ति, वो शक्ति, वो ब्रह्म प्रकट हो जाएगा। कैसे प्रकट होगा, इसका बहुत सुंदर मैंने उदाहरण पेश किया। क्या क्या बोला, जैसे एक मोटा लोहे का गर्डर होता है, उसको छेनी हथौड़ी से कारीगर काटता है, चोट मारता है, 99 बार उसमें चोट मारी, गर्डर नहीं कटा, 100वीं बार मारी तो वो कट गया। तो क्या हुआ, गर्डर 2 भाग हो गए। ये क्या है, ये जीव और आत्मा दोनों अलग हो गए। तो जब जीव अलग हो गया, आप अपनी आत्मा में आ गए। जब आत्मा में आप आ गए तो आपको दुनिया की कोई चीज प्रभावित नहीं कर सकती। आत्मा में आने का मतलब क्या हुआ, आप जो है जस्ट लाइक स्काई, आप आकाशगत हो गए। तो आकाश को क्या कोई चीज छू सकती है, कोई चीज छू नहीं सकती। लेकिन इसके लिए, यहां आने के लिए, इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए बस आपको एक कृपा पूर्वक करनी है। 3 कृपाएं हैं, एक ईश्वर कृपा, दूसरी गुरु कृपा और तीसरी अपनी कृपा। ईश्वर की कृपा हो गई, आपको मनुष्य जन्म मिल गया। गुरु की कृपा हो गई, नित्य ज्ञान की बारिश होती है। अब अपनी कृपा करना है कि आप जहां जहां चलता वहां पे बैठ जाओ, बस कुछ मत करो।
इस पर किसी प्रेमी ने गीता भगवान से प्रश्न किया, हम कुछ दिन कैसे पहुंचाएंगे मंदिर पर, क्या इसका जवाब कर देंगे। उसको बुलाया नदी किनारे और नाव में बैठाया और इस पार से गंगा जी इस पार से उस पार नाव ले गए और उससे उस पार पहुंचने पर पूछा, तुमने इस पार से इधर आगे तुमने कौन सी मेहनत की। नाविक ने मल्ला ने नाव चलाई, तुमने ठंडी ठंडी हवा आनंद लिया, यहाँ पहुंच गए। इसी तरीके से यहाँ पर आप सिर्फ सत्संग में आके बैठ जाओ, गारंटेड है आपके अंदर से पांचों विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, राग, द्वेष, ईर्षा, जलन, सड़न, कुड़न, नफरत, ये सारी चीजें आपके अंदर से निकल जाएगी। कोई चीज ठहर नहीं सकती। क्यों नहीं ठहर सकती? कारण क्या है? गुरु का ज्ञान इतना पावरफुल है, इस ज्ञान को सुनने के बाद आपके अंदर से सारे विकार अपने आप भागेंगे। इसका अभी प्रमाण बताएंगे कि गेहूं में गुड़ लग जाता है तो उसको जो है अगर आप कितना निकालने की कोशिश करो नहीं निकले, लेकिन आप सिर्फ धूप में डाल दो, फैला दो, घंटे 2 घंटे में सारे गुण भाग जाते हैं। इसी तरीके से आप अपने लागे पटक दो सत्संग में, आपके सारे विकार से अपने आप भाग जाएंगे। और ये बात कोई हम सुनी नहीं कर रहे आपसे, ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं। ऐसा कोई सत्कर्म नहीं है दुनिया में जो न किया हो। पूजा पाठ, जप, तप, दान, पुण्य, तीर्थ, गंगा स्नान, यमुना स्नान, अखंड रामायण, हनुमान चालीसा, मंगल व्रत, सारे सत्कर्म की। लेकिन इस बात को हम खुद अपने अनुभव कर रहे हैं, लेस मात्र एक बात बराबर भी किसी विकार और विषय में कमी नहीं आई थी। और हमारी इस बात के लिए चैलेंज है, किसी ने 50 साल से पूजा की है और कोई बता दे उसके अंदर से कोई विकार खत्म हो गया हो, कोई विषय खत्म हो गया हो। तीर्थ, तप और दान कर मन में धरे गुमान, नानक इस पर जाते जो कुंचर स्नान, कुंचर माने हाथी, जैसे हाथी नहाने के बाद मट्टी में लूट-फूट होता है तो उसके मट्टी और लग जाती है, उसी तरीके से पूजा पाठ करने के बाद में और अहंकार आता है। मैंने 4 किलोमीटर मारा था और सब सो रहे हैं। तो बोला कि जिसने बड़ी पूजा की, बड़ा तप किया, दान किया, सब पूरा, उसके अंदर के लिए समाज की क्रोध में कमी आई, लोगों में कमी आई, मोह में कमी आई, सब है। लेकिन यहाँ पर कोई व्यक्ति मात्र 21 दिन, हम इस बात को गारंटी कहते हैं और लिखा पढ़ी भी कर सकता हमसे, मात्र 21 दिन मन बना भाव के ज्ञान सुने और उसके अंदर में विकार और विषयों में कमी ना जाए, तो जितना उसका आने जाने में और यहाँ बैठने में खर्च होता है हम उसको पेमेंट करते हैं। गारंटेड है आपके जीवन में चेंज आएगा। और यहाँ पर हम लोग इस बात को बार बार कहते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पर यकीन हुआ, अपने जीवन में कहाँ क्रोध चला गया, कहाँ लोभ चला गया, कहाँ वो चला गया, कहाँ कहाँ चले गए, मतलब कैसे कहाँ भाग गए पता नहीं। ये भी याद नहीं हमने कब पूजा करा, अरे बड़ी पूजा पकड़ा दी। पहले तो सिर्फ 5 मिनट पूजा होता है, 5 मिनट होती पूजा, अब 5 घंटे होती है। सुबह 2 घंटे सत्संग, रात में 2 घंटे सत्संग, 2 घंटे किसी प्रेम को जाना निष्काम सेवा, तो अब तो उससे ज्यादा होगी ना। तो यहाँ पर जीवन में जो आनंद की अनुभूति हो रही है, अब अनायास अपने आप क्या जीवन बना दिया, क्या नहीं बना दिया, अपने आप जैसे उमंग में जो है प्रसन्नता में झूमने लगते हैं, वाह गुरु जी क्या जीवन बना दिया। तो ये जो है सत्संग इतना अनोखा है, इतना अनोखा सत्संग है कि यहाँ पर गुरु करे आप समान। गुरु 4 प्रकार के होते हैं,
चंदन गुरु, दीपक गुरु, पारस गुरु, फिरंगी गुरु। चंदन गुरु जब चंदन को लिपटता है तो उसको खूब सुगंध मिलती है, लेकिन चंदन के सर्प लिपटने के सर्प का जहर चंदन नहीं कर पाता। पारस गुरु जिस लोहे छूते हैं वो सोना हो जाता है, लेकिन पारस पारस नहीं बनाता। दीपक गुरु जहां जलते हैं उसके चारों तरफ प्रकाश जाता है, बड़ा बढ़िया सत्संग है। लेकिन दीपक तो अंधेरा, उन्हीं के आश्रम में सारे कुकर्म हो रहे हैं। लेकिन फिरंगी गुरु कौन है? फिरंगी गुरु हमारा है। वो क्या है? फिरंगी गुरु का क्या काम है? फिरंगी एक जो है कीड़ा होता है, वो गोबर से एक भोनू कीड़ा, उसको बोलते हैं भोनू कीड़ा, जो जमीन में रेंगता है, उसको उठा के लाता है और मट्टी के घरौंदे में उसको बंद कर देता है और दरवाजे पर बैठ जाता है और क्या बोलता है? भूम भूम भूम। वो जब भूम बोलता है तो उसके पंख निकल आते हैं भोनू कीड़े के, और फिर वो उसी फिरंगी कीड़े के साथ में उसको तोड़ता हुआ ऊपर हो जाता है। तो गुरु करे आप समान। यहाँ पर गुरु ने हम सबको आप समान किया है, ये सब थोड़ा करिश्मा है। आपने दीर्घा सत्संग में होंगे, आपने देखा है एक लाइन जैसे बैठे हुए लोग, बस एक महाराज जी बैठे हुए कुर्सी लगी है, बाकी कोई खबरदार कोई बैठे जितना बगल में सब पीछे बैठो, मैं गुरु तू चेला। यहाँ गुरु क्या बोलता है? यहाँ मुझे बोलते हैं तो तू है तो मैं हूँ, और जो मैं हूँ सब तू है, मोहित तू भेद कैसे। यहाँ गुरु जो है इतना बड़ा जीवन में चेंज ला देता है, और चेंज कैसे ला देता है उसके लिए हम इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि आज 4 तारीख है, आज हमारे एक प्रेमी का आज 3 साल हो रहा पूरा कंप्लीट, 3 साल पूरा हो रहा है। और उन्होंने जीवन में क्या, उनको सिर्फ मात्र 3 साल में क्या मिल गया है, ये आप सुनेंगे उनके मुख से तो आपको पता लगेगा कि कितना ड्रास्टिक यहाँ चेंज हो जाता है। हम बताएंगे उनके अनुभव को तो अच्छा नहीं लगेगा उतने अच्छे से हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में स्वयं चेंज देखा है। तो उन्होंने क्या देखा है आप उनके मुख से सुनिए, तब पता लगेगा। और गारंटी है आप भी उनकी तरह मनोभाव के सत्संग सुनेंगे, आपके अंदर भी चेंजेस आ जाएगा। करिए आप देखिए, हमारे मंगल भैया बताएगा सर। मंगल भैया आइए, मंगल भैया आइए, चलो बैठ जाओ। अच्छा लगा। हेलो, सर फादर जी 4 अप्रैल 2018 के पहले का जीवन क्या था, आज 4 अप्रैल 2021 पूरा 3 साल हुआ। इसके पहले का जीवन तो वही था कि बिल्कुल जीने की आशा नहीं थी और बड़ा थोड़ी थोड़ी बातों पे डर लग रहा था। ये सोच रहे थे कि कैसे क्या होगा। ये तो हमारे माता हमारे भाइयों को बड़ा शुक्राना है जो कि इस दर पे लाके जोड़े, जो कि वो लोग 10 साल से परेशान थे कि तुम सत्संग जाओ। महाराज ने कहा सत्संग क्या जाने, अभी नोट तो हमारे सत्संग में क्या रखा हुआ है। जब लास्ट में इनकी तबीयत खराब हुई तो लास्ट में हमारी माता जी ने भाई जी कहा कि इनको सत्संग लेके जाओ। हमने कहा सत्संग नहीं लेके जाओ, किसी डॉक्टर के यहाँ चलो। तो जबरदस्ती हमारे चलने की भी हिम्मत नहीं थी, तो हमारा छोटा भाई हमें गाड़ी में बैठा के एक मुरारी भगवान मुरारी गुरु जी के यहाँ लेके आया और 3 दिन 4 दिन तक लेके आया। हमारे पास गाड़ी चलाने की हिम्मत भी नहीं थी। 3 दिन 4 दिन आने के बाद चौथे 5वें दिन के बाद कुछ हिम्मत हुई, फिर अकेले हम सत्संग आना शुरू हुए। पहले ही दिन सत्संग जब सुने तब अंदर जो है तो ठंडक मिली, और उसके बाद आज नींद में गए परेशान थे, नींद की गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आ रही थी। मगर वाकई में गुरु जी ने कहा कि 21 दिन हम लगातार 1 महीने, उसके बाद आज ये नींद इतनी क्या आ रही है कि नींद की गोली सब दूर हो गई और इतनी साउंड स्लीप सोते हैं
जिसका कि कोई अपने इस टाइम 56 साल की उम्र है, मगर 53 साल पहले हमारी नींद हराम थी बिल्कुल। आज बिल्कुल गुरु जी के जब सुबह सुबह सत्संग लेते हैं तो दिन भर ताकत रहती है। आज रात को सत्संग लेते हैं वो साउंड श्रेष्ठ होते हैं, और रोज सुबह कंपनी गार्डन में योगा भी और सत्संग सब कुछ होता है। मगर आज हम कितने शुक्राने गाएं, कुछ मुंह से निकलता नहीं हुआ। कहते हैं ना कि गूंगा गुड़ खाए और उसका स्वाद क्या होता है। तो सही बात है कि आज हम मुरारी भगवान के कितने शुक्राने गाएं कम है। उन्होंने जीवन बिल्कुल हमारा बदल दिया है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा जीवन जो है अब जब तक जीवन है इन्हीं के शरण में लगा रहे, क्योंकि हमारा परिवर्तन यही से हुआ है। ये नहीं सोच रहे कि सत्संग में क्या मिलता है, मगर आज तक हमने किया नहीं, केवल आगे बैठते गए, अब इससे अपने आप सारे विकार खत्म होते गए। ये पता नहीं आज हमें रोना बिल्कुल हंसना भी नहीं आता था, मगर आज तो भूल होते हैं, समय समय पे कहीं जाना नहीं होता है। अभी चारों धाम भी गए, इधर 10 दिन अभी 10 दिन का भी टूर करके आए, वह रास्ते में जाना होता है। मतलब इतना अंदर से प्रफुल्लता आ रही है कि वाकई में। और ये शांति के लिए तो हमने कितना अखंड रामायण कराया, पूजा कराया, पंडितों की युक्ति लेते थे कि शांति मिल जाए, मगर सच बात है कि शांति माया में नहीं है। शांति जो है गुरु के शरणों में, उनके वचनों में। आज उनके वचन को लगाए तो कितना अंदर से शांति और प्रभुता मिलती गई है, इसका बयान नहीं कर सकते। तीसरे साल में इतनी उमंग हमारे ऊपर उठी कि आज हम अपना गुरु के तीसरे दिन का जन्मदिन मनाएंगे। तो आज हम गुरु के चरणों में जो है इसका हम बाकी शुक्राने कितना कहे वही करें कि आज हमारे मुरारी भगवान न होते तो हमारा क्या होता, कुछ कह नहीं सकते थे। ये जैसे मंगल भैया ने अपना अनुभव बताया, वैसे भी चाहेंगे कि जो परिवर्तन आया सुशीला जी में, वो जो अपना जो अनुभव सुनाया तो अच्छा लगे। इससे आपको बड़ी ताकत मिलेगी कि ज्ञान में क्या ताकत है। सही बात है कि सत्संग से पहले सभी का जीवन वैसा ही है जैसे मंगल भैया बता रहे थे। इसी तरीका हम लोग का भी जीवन बिल्कुल इसी तरीका था। हमें भी माइग्रेन था और माइग्रेन से इतनी परेशान रहते थे, हफ्ते में मतलब 2 दिन अगर सही से रहेंगे वही हमारे लिए बहुत था, नहीं तो 5 दिन 4 दिन 5 दिन तो ऐसे लगता था बिस्तरे पे लेटे रहते थे। लेकिन आज जब से हम सत्संग में आने लगे हैं, इतना चेंजिंग नींद भी सच बात है कि नींद तो हमें वैसे 10 से 15 दिन हुआ ना, तो 10 से 15 दिन में मुझे नींद आने लगा, अच्छी सोच आने लगी। नहीं तो जैसे भूतकाल में लोग रहता है, भूत भविष्य जैसे गुरु जी बताते नहीं है कि पहली स्त्री या सकेत की होती है, बस उसी स्थिति में जब सत्संग हम लोग सुनते हैं, जब गुरु जी बताते हैं, यही लगता है कि करता है नहीं ऐसा होता था, ऐसा होता है ऐसा, इसीलिए हर बात गुरु का सच लगने लगता है। फिर अपने जीवन पे जब उतारते देखते हैं तो बस वही स्थिति रहती है। तो पहले वही स्थिति था, मतलब कि जब भी खाली बैठते थे आगे पीछे इधर उधर सोच के दिमाग इतना भारी रहता था, ज्यादा काम भी नहीं कर पाते थे, तब भी इतनी टेंशन, इतनी मतलब शरीर में कष्ट भी रहता था। आज जब से गुरु जी के शुक्राने हैं, जब से सत्संग भगवान के शुक्राने हैं, जब से हम सत्संग में आने लगे हैं, तब से सच में इतना यही शरीर इतना हल्कापन रहता है। कष्ट आज भी है, लेकिन उस कष्ट को समझ लीजिए जैसे लगता है कि मुझे 12 आना में 4 आना भासता है। जैसे मतलब एक मतलब रुपया में हमको 4 आना भासता है। आज हम वही काम करते हैं, उससे ज्यादा कर लेते हैं, मतलब बिना दवाई दरमस के खाते हैं, थोड़ा कम से कम बहुत दवाई भी कम हो गई है, बहुत मतलब ज्यादा जगह हमको आना जाने का मन भी नहीं करता है, लगता है ऐसे मन में अंदर में हो गया है जो परमात्मा करेगा सब अच्छा ही करेगा। अगर वो चाहेंगे एक पुड़िया से भी हम ठीक हो जाएंगे, अगर वो नहीं चाहेंगे तो हम चाहे जितना भटकेंगे तो मतलब भटकते रह जाएंगे। ये विश्वास जब सत्संग आए हैं, सत्संग सुने हैं, अंदर से विश्वास होता है जब उनको ठीक करना मुझे होगा तो वो कहीं न कहीं से मेरे लिए
उपाय करेंगे, कहीं न कहीं कोई बताएंगे, कहीं न कहीं। अब सही बात है कि मतलब जब से सत्संग में आए हैं, इलाज भी कहीं कराएं तो अच्छी, मतलब जैसे लगता है भगवान तो आते नहीं है, लेकिन किस रूप में आ जाता है, एक दूसरे को ही सहयोगी होता है। तो उस हिसाब से थोड़ी बहुत इलाज हो गई है। आज इतनी अच्छे से सोते हैं, इतनी अच्छे से मतलब घर परिवार में भी रहते, इतनी खुशी, इतनी उमंग, ये लगता है कि ये जीवन सबके हित के लिए हो। और गुरु के लाख लाख शुक्राना। मन में तो ऐसे होता है कि अकेलेपन होता है, तो जैसे हम मतलब अभी बता रहे हैं तो वो शुक्राना नहीं निकलता। जब अकेले बैठते हैं, जब अकेले सोचते हैं, तो इससे कई गुना हमारे अंदर से निकलता है और अकेले में रह करके ये आंख से आंसू भर आती है। बस मात्र सोचने के माध्यम कि मेरी जिंदगी क्या थी और क्या हो गई, अभी हम किस स्थिति पे हैं, वही दिन है, वही रात है। मतलब आज जीने की तमन्ना कुछ और दूसरा हो गया, जैसे चाहत दूसरी हो गई है, इतनी उमंग भरी रहती है, मतलब समय पता भी नहीं चलता है, कैसे इससे ज्यादा कार्य भी हो जा रही है। और हमेशा सत्संग भी ले रही है। तो भगवान सब कह रहे हैं जब तक सत्संग नहीं आएंगे तब तक विवेक नहीं जगता है। बिना सत्संग विवेक न हो, जो गुरु जी कहते हैं हकीकत बात है। उल्टा सीधा बोलना, समझना, हम सोचते हैं कि हम बहुत समझदार थे, हमें लगता था, लेकिन हर दूसरे में कमी दिखता था और वही कमी को देख करके हम दुखी हो जाते थे। लेकिन आज गुरु की कृपा से जब गुरु कहता है कि अपने तुम सत्संग में आते हो, अपने को तुम सुधारो। आज गुरु के बात पे थोड़ी बहुत कोशिश किए हैं चलने के लिए, तो मतलब पूरा चलते हैं कितना सुखी, मतलब इतनी खुशी मिलती, इतनी उमंग मिलती है। जिस समय अपनों को झुकते मुड़ते हैं उस समय और आनंद आता है। अभी शुक्राना निकलता है कि वाह गुरु जी, ये आपकी ही कृपा है, नहीं तो कभी ये मन मतलब अपना गलती तो दिखता ही नहीं था, बस दूसरी की कमी दिखते थे। लेकिन ये सब गुरु की शुक्रानी है। गुरु को बिना मतलब कभी जीवन सफल नहीं होता है, कभी कोई अपनी कमी नहीं देख सकता है। आज सच बात है कि गुरु की ही कृपा से ये शरीर, बच्चे के किस ढंग से रखना, पहले हर बात में कोई बात में गुस्सा आ जाती थी और तबीयत सही नहीं थी, चिड़चिड़ा बन जाता था, मतलब कि कोई कुछ कहे तो तुरंत चिल्लाने लगते थे, बोलने लगते थे। जैसे आज गुरु ने किस तरीका से बोलने के लिए भी सिखा दिया, वही बोल, भगवान बोलो, वो भगवान है। हर रूप में जो भी आया है क्रम प्राणी है, वो मेरे ये भगवान। जब गुरु के बात माने तो उस हर रूप में वो भगवान दिखने लगा है।
कुर्बानी आपकी, मेहरबानी आपकी, कुर्बानी आपकी, मेहरबानी आपकी। हम पर बरसती है जिसे दुनिया तरसती है, हम पर बरसती है जिसे दुनिया तरसती है। हम कैसे दे सकेंगे ऐसी प्यार का सिला, हम कैसे दे सकेंगे ऐसी प्यार का सिला। ऐ सतगुरु आपका ये प्यार जो मिला, खुशियों से बाग दिल का रहता खिला खिला। मन गुनगुनाता है आपकी गीत गाता है, मन गुनगुनाता है आपकी गीत गाता है। हम कैसे दे सकेंगे ऐसी प्यार का सिला, हम कैसे दे सकेंगे ऐसी प्यार का सिला। आपको ही सतगुरु यादों में बसा कर, आपको ही सतगुरु यादों में बसा कर, जो भी हमें मिला सूरत को दिखा कर, जो भी हमें मिला सूरत से दिखा कर। सीरत में आपकी खूबी को क्षमा कर, सीरत में आपकी खूबी को क्षमा कर। शिक्षाएं आपकी समझानी आपकी, शिक्षाएं आपकी समझानी आपकी। धारण करेंगे हम आप जैसा बनेंगे हम, धारण करेंगे हम आप जैसा बनेंगे हम। ऐसे दे सकेंगे ऐसी प्यार का सिला, ऐसे दे सकेंगे ऐसी प्यार का सिला। सतगुरु आपका ये प्यार जो मिला, खुशियों से बाग दिल का रहता खिला खिला। मन गुनगुनाता है आपकी गीत गाता है, मन गुनगुनाता है आपकी गीत गाता है। हम कैसे दे सकेंगे ऐसी प्यार का सिला, हम कैसे दे सकेंगे ऐसी प्यार का सिला, हम कैसे दे सकेंगे ऐसी प्यार का सिला। एक भजन अमित भैया गाएंगे। मुझको
जमीन आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझे तो जमीन आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई थी मुझसे कब की हर खुशी। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई थी मुझसे कब की हर खुशी। रहम हो गया मेहरबान मिल गए, रहम हो गया मेहरबान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझे को जमीन आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए थे, अन्न जैसे ज्ञान के हम मोड़ आए थे। हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए थे, अन्न जैसे ज्ञान के हम मोड़ आए थे। गुरु में ही गीता और कुरान मिल गए, गुरु में ही गीता और कुरान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझे को जमीन आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। भर दिया है प्यार दिल में सबके लिए, छोड़ा हर नजारा रब के लिए। भर दिया है प्यार दिल में सबके लिए, छोड़ा हर नजारा रब के लिए। इस जन्म हमें है कितने दान मिल गए, इस जन्म हमें है कितने दान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझे को जमीन आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। हेलो,
आप सभी लोग जितने लोग बैठे हैं रविंद्र के पिताजी को माला फूल चढ़ा करके श्रद्धांजलि अर्पित करके फूल प्रसाद लेके जाएंगे सब लोग। पहले यहाँ पर उनको फूल माला से उनको श्रद्धांजलि दे लीजिए, इसके बाद में तुरंत फूल बगल में इसको कर लीजिए। धन्यवाद। हेलो, ये हो गया है। कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है, कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है। सोचा था प्यार बुझेगी, सोचा था प्यार बुझेगी, तूने और बढ़ा दी है। कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है, कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है। किस्मत को बदलने का तेरा ढंग निराला है, किस्मत को बदलने का तेरा ढंग निराला है। तूने कर के कृपा मेरी, तूने कर के कृपा मेरी, किस्मत ही बदल दी है। तूने कर के कृपा मेरी, किस्मत ही बदल दी है। सोचा था प्यार बुझेगी, सोचा था प्यार बुझेगी, तूने और बढ़ा दी है। कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है, कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है। सतगुरु को मोहब्बत है, लेकिन वो छुपाते हैं। सतगुरु को मोहब्बत है, लेकिन वो छुपाते हैं। ये बात मुझे उनकी, ये बात मुझे उनकी नजरों ने बता दी है। ये बात मुझे उनकी नजरों ने बता दी है। सोचा था प्यार बुझेगी, सोचा था प्यार बुझेगी, तूने और बढ़ा दी है। कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है, कुछ
कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है। मैं खाने क्यों जाऊं यहाँ पी कर के इतराऊं। मैं खाने क्यों जाऊं यहाँ पी कर के इतराऊं। मेरे प्यारे सतगुरु ने मेरे प्यारे सतगुरु ने क्या नजरों से पिला दी है। मेरे प्यारे सतगुरु ने नजरों से पिला दी है। सोचा था प्यार बुझेगी, सोचा था प्यार बुझेगी, तूने और बढ़ा दी है। कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है। कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है। हमें क्यों करे कोई करे, दिल गुरु को ही चाहता है। हमें क्यों करे कोई करे, दिल गुरु को ही चाहता है। ना जाने बेहोशी में, ना जाने बेहोशी में क्या चीज पिला दी है। ना जाने बेहोशी में क्या चीज पिला दी है। सोचा था प्यार बुझेगी, सोचा था प्यार बुझेगी, तूने और बढ़ा दी है। कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है। कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है। कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है। आपकी जो आई थी आपका हाँ 2 मिनट रुक जाओ 2 मिनट नहीं सुनते चलेंगे नहीं सुने अरे हमारे 2 मिनट में तो वहाँ हम कहा किसी को मने मति डुबोए गुरु मति तारे। मने मति डुबोए गुरु मति तारे। तू चलना मेरे मन, तू चलना मेरे मन, गुरु के इशारे। मने मति डुबोए गुरु मति तारे।